अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद चैप्टर नंबर 1। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले आपके दो छोटे छोटे से टॉपिक है, पहले आप वो समझ लें। तो पहला टॉपिक है आपका वन साइडेड लिमिट। अब देखिए, वन साइडेड लिमिट से आपको पता चल गया इसका मतलब क्या होगा कि एक साइड वाली लिमिट, यानी कि या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। तो इसलिए वन साइडेड लिमिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे एक हमारे पास नंबर है सी। अब ये सी नंबर कोई भी हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। तो हमारे पास नंबर लाइन पे एक नंबर है सी। अगर आप इस सी को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, अगर आप इस सी को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो वो कहलाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आप सी के ऊपर लगाएंगे नेगेटिव। इस नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये सी जो नंबर है ये नेगेटिव है। ये सी के ऊपर जो नेगेटिव है इसका मतलब सिर्फ ये बताना है कि जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, ये एक इंडिकेटर की तरह होता है जो सिर्फ आपको ये इंडिकेट करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है या राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है। इस नेगेटिव का इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। और फर्ज करते हैं कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं या सी को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो उसका जवाब आता है एल। इसी तरह राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब होगा? अब राइट हैंड लिमिट का मतलब ये होगा कि आपके पास ये नंबर लाइन आ गई और ये नंबर है उस पर सी। जब आपने सी को राइट साइड से अप्रोच किया तो इसको हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब अगर ऊपर सी के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। तो जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो फर्ज करें उसका जवाब भी आ जाता है एल। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आया है। अगर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आए तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स यानी कि राइट हैंड लिमिट। दोनों बराबर हैं, दोनों का जवाब आया है एल। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब सेम आए तो जो लिमिट ऑफ फंक्शन होता है वो भी एल ही होगा, उसका भी वही आंसर होगा। तो जो सिंपल लिमिट ऑफ फंक्शन होती है उसको आप लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी से। इसके ऊपर ना तो माइनस आएगा ना तो प्लस आएगा। अब अगर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर एल आया है तो लिमिट ऑफ फंक्शन का आंसर भी एल आएगा। या यूं भी कह सकते हैं तो जो लिमिट ऑफ फंक्शन होता है वो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है। तो ये आपका थोड़ा सा टॉपिक था एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और वन साइडेड लिमिट का। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। तो इसके बारे में लिखा है कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ, कि कोई भी वैल्यू हो, सी की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है। कि अगर आप किसी भी नंबर पर देखना चाहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है तो कहता है कि ये कॉन्टिन्यूस तब होगा अगर ये तीन पॉइंट्स पूरे हो जाएं। पहला पॉइंट है एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो सी एक्स की जो वैल्यू जिस पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो आप फंक्शन में पुट करें, डायरेक्ट पुट करें तो उसका कोई डिफाइंड आंसर आना चाहिए, कोई नंबर आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो एफ ऑफ सी इज डिफाइंड का मतलब है कि कोई डिफाइंड आंसर आना चाहिए, कोई डिफाइंड नंबर आना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? अभी आपने पढ़ा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, कि जो लिमिट से आप आंसर निकालेंगे और डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन में पुट करने से जो आंसर निकालेंगे इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। यानी कि पहले और दूसरे पॉइंट का आंसर सेम आना चाहिए। लिमिट से भी आंसर जो आए और डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से भी जो फंक्शन का आंसर आए वो सेम आना चाहिए। तो ये तीन पॉइंट्स अगर पूरे हो जाए तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूटी चेक करते वक्त आपने जब भी कोई फंक्शन, कोई क्वेश्चन चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है तो आपने इसी सीक्वेंस में चेक करना है। आप ये सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पहले आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखेंगे आंसर डिफाइंड आया कि नहीं आया, फिर आप एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करेंगे, फिर आप देखेंगे कि पहले और दूसरे पॉइंट का आंसर सेम आया कि नहीं आया। यही सीक्वेंस रखना है। ठीक हो गया? तो ये चंद एक बातें थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 1.4 का। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.4।
आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में उसने कहा है डिटरमाइन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट ऑफ फंक्शन, कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है और लिमिट ऑफ फंक्शन भी निकालनी है। पहला पार्ट है उसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 और c इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यानी कि आपने जो लिमिट निकालनी है वो 1 पे निकालनी है, c की वैल्यू आपके पास 1 है। अब आप देख सकते हैं आपके पास फंक्शन एक ही है, फंक्शन एक ही दिया हुआ है। अब आप चाहे लेफ्ट साइड पे जाओ या राइट साइड पे जाओ, फंक्शन यही रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है। तो जब फंक्शन एक ही हो, लेफ्ट पे जाओ या राइट पे जाओ, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। तो ये पहले दो पार्ट्स में तो इशू कोई भी नहीं है। तो आप इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे, वेरी इजी, कि आप पहले हेडिंग देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप याद करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते किस तरह है। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब आप क्या करेंगे, c की जगह पे c की वैल्यू लगा देंगे और एफ ऑफ एक्स की जगह पे फंक्शन लिख देंगे। और याद रखिएगा लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालते वक्त जब भी आप फंक्शन की जगह पे फंक्शन लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, तो ये जो ऊपर से माइनस या प्लस है ये आप खत्म कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू c की जगह पे 1 और एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। अब देखिए मैंने ऊपर माइनस नहीं लगाया क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक इंडिकेटर की मानिंद है, जैसे गाड़ी का इशारा होता है कि जब आपने टर्न लेना है तो आपने इंडिकेटर ऑन करना है, जब आप टर्न ले लेंगे तो आपने ऊपर से इंडिकेटर को ऑफ कर देना है। तो इसी तरह आपने पहले ऊपर माइनस लगाना है, जब फंक्शन की जगह पे फंक्शन लिखना है तो ऊपर से आपने माइनस को ऑफ कर देना है, इंडिकेटर को आपने ऑफ कर देना है। अब आप ये लिमिट पुट कर दें x की जगह पे 1, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, ये आ गया 2 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 2। ये आपके पास आया है लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव एफ ऑफ एक्स का आंसर ये आया है। अब आप हेडिंग देंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं आपको याद होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब आप फिर वैल्यूज लगा दें, लिमिट x अप्रोचेस टू c की जगह पे 1, अब ऊपर पॉजिटिव ना लगाएं क्योंकि हम फंक्शन लिखने जा रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। अब आप इसमें भी लिमिट पुट कर दें, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 माइनस 5। तो आप देखिए आपके पास राइट हैंड लिमिट का आंसर भी क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया आपके पास -2। तो लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर सेम आया है। तो क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आया है, यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव एफ ऑफ एक्स बराबर आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के। दोनों का आंसर क्या आया है हमारे पास -2। तो जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ गया तो लिमिट ऑफ फंक्शन का आंसर भी क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर भी आपके पास आएगा -2। तो ये पहला पार्ट है। अब आप दूसरे पार्ट पर आ जाएं। फिर वही बात है कि दूसरे पार्ट में एक ही फंक्शन है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, तो आपका फंक्शन यही रहेगा। तो पहले आप हेडिंग देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट को आप कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को आपको पता है, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, वैल्यूज लगा दें, लिमिट x अप्रोचेस टू c की जगह पे आ जाएगा -3 और f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, -3 का स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय -3, ऊपर आ जाएगा 9 -9, नीचे आ जाएगा -6, 0 डिवाइडेड बाय -6। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव एफ ऑफ एक्स,
इसका आंसर आ रहा है 0। अब आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, अब आपको पता है राइट हैंड लिमिट को आप कैसे लिखते हैं। राइट हैंड लिमिट को आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, अब वैल्यूज लगा दें। लिमिट x अप्रोचेस टू c की जगह पे -3 और f ऑफ x की जगह पे फिर एक्स स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाई एक्स -3, वैल्यूज पुट कर दें। -3 का स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाई -3, 9 -9 डिवाइडेड बाई -6, 0 डिवाइडेड बाई -6। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर भी आपके पास आ गया 0। बात वहीं पर आ गई कि हमने देखा लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, दोनों का आंसर सेम आया है, दैट इज 0। तो जो लिमिट ऑफ फंक्शन होगी लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, उसका आंसर भी आ जाएगा 0। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज आ गई है, हमारे पास जो फंक्शन है वो मॉड वाला है, मॉड ऑफ x -5। आपको पता है जब मॉड खत्म होता है तो क्या आता है, प्लस माइनस x -5। इसका मतलब कि हमारे पास अब दो फंक्शन है, एक प्लस x -5, एक माइनस x -5। जरा गैस करें कि ये x -5 प्लस का कब होगा और ये x -5 माइनस का कब होगा। बड़ा आसान सा जवाब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन माइनस के साथ आएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन प्लस के साथ आएगा। सिंपल। और लॉजिकली देखना चाहें, आप देखिए ये लिखा हुआ x -5, अगर आप इस x की जगह पर x से छोटी वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड लिमिट में जो नंबर होते हैं वो कम होते हैं, 5 से कम होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में नंबर 5 से कम होंगे। तो जब आप इस x की जगह पे 5 से कम नंबर पुट करेंगे तो ये बड़ा है तो जवाब नेगेटिव आएगा, और जब आप राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा 5 से बड़े नंबर, तो जब आप x की जगह पे 5 से बड़ा नंबर पुट करेंगे तो उसका जवाब पॉजिटिव आएगा। तो बात वहीं पर आती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये नेगेटिव होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए ये पॉजिटिव होगा। तो अब आपने करना तो यही है कि सबसे पहले आप हेडिंग देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, उप्स, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट को आप कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x, c की जगह पे क्या आ जाएगा 5, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और f ऑफ x की जगह पर अब नेगेटिव के साथ आप लेंगे x -5, वैल्यू पुट करें x की जगह पे 5, 5 -5, तो जवाब 0 आ रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब आप निकालें राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को आप कैसे लिखेंगे, आपको पता है लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, c की जगह पे c की वैल्यू लगा दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और f ऑफ x की जगह पे आप पॉजिटिव के साथ आप लेंगे x -5। इसमें आप लिमिट पुट कर दें x की जगह पे 5, तो ये बन जाएगा 5 -5, जवाब इसका भी 0 ही आ रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज आल्सो इक्वल टू 0। तो आपने देखा इस केस में भी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, और दोनों का जवाब आया 0। तो लिमिट ऑफ फंक्शन का आंसर भी क्या आएगा 0। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दैट वाज वेरी इजी। अच्छा, अब आप जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू c की वैल्यू जैसे पहले पार्ट में दी हुई है 2, तो अब आपने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। बाकी सारे क्वेश्चन जो है ना वो कॉन्टिन्यूटी के हैं। और आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ना जो दिए हुए हैं वो कंपाउंड फंक्शन दिए हुए हैं या पीस वाइज फंक्शन दिए हुए हैं, तो आपको पहले तो ये फंक्शन पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखें, यहां पर अगर आप गौर करें
तो यहाँ पे आपको ये जो लिखी हुई नजर आएंगी, इनको आप कहेंगे कि ये आपकी कंडीशंस हैं, यूं कह लें, जो आपको ये बताएंगी कि आपने लेफ्ट के लिए फंक्शन कौन सा लेना है और राइट के लिए फंक्शन कौन सा लेना है। अब आप देखें पहले क्या लिखा हुआ है, x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2, l फॉर लेस देन, l फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों l से स्टार्ट होते हैं। तो जब जहां पर भी ये लिखा होगा ना लेस देन आएगा, जहां पे भी लेस देन आएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने वो फंक्शन लेना है। जहां पे भी x ग्रेटर देन लिखा आएगा तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपने उसके सामने वाला फंक्शन लेना है। तो जहां पे x लेस देन हो उसके सामने जो फंक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा, जहां पे भी ग्रेटर देन हो उसके सामने जो फंक्शन होगा वो राइट हैंड लिमिट के लिए होगा। और इक्वल जहां पर आ रहा होगा, आप देखिए नीचे वाले के साथ सिर्फ ग्रेटर है, ऊपर वाले के साथ इक्वल भी आ रहा है। ये इक्वल जहां पे आ रहा होगा, वो जो पहला पॉइंट नहीं होता कि फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, तो वो जो फंक्शन में आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, बंदा सोचता है कि वो इधर करे या इधर करे, तो जो फंक्शन में आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है उसके लिए आपने देखना है इक्वल कहाँ आ रहा है कंडीशन में। अब देखो इक्वल यहाँ पे आ रहा है ना, तो जो आपने 2 पुट करना है फंक्शन में वो आपने इधर ऊपर वाले में करना है, नीचे वाले में नहीं करना। ये बातें अब जेन में रखनी है आपने। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन। सबसे पहले पहला पॉइंट नंबर 1, आपको ये देखना होगा कि एफ ऑफ सी डिफाइंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एफ ऑफ सी डिफाइंड चेक करना है आपने। तो उसका मतलब क्या है कि हमने फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है सी की, और वो सी की वैल्यू 2 है। तो ये 2 वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, आपको पता है जहां पे ये इक्वल आ रहा है 2x+5 में। तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि ये जो पुट x इज इक्वल टू 2, ये c की वैल्यू 2 है, तो आपने x की जगह पे 2 पुट करना है। कहाँ पुट करना है, इन, उसके लिए आपका जो फंक्शन होगा वो होगा 2x+5, इसमें पुट करना है। अब जरा पुट करें तो ये बन जाएगा f ऑफ 2, 2 इंटू 2 प्लस 5। अब आप देखिए f ऑफ 2 का जो आंसर आएगा वो आएगा 9, ये एक डिफाइंड आंसर है। तो ये आ गया आपके पहले पॉइंट का आंसर कि f ऑफ 2 पुट करने पे आपके पास डिफाइंड आंसर आ रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अब आपने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करनी है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो उसके लिए सबसे पहले आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, जब c की वैल्यू आपके पास 2 है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। c की वैल्यू 2 है, 2 नेगेटिव f ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, जहां पे लेस लिखा हुआ आ रहा है, इधर लेस लिखा हुआ आ रहा है तो फंक्शन ये होगा 2x+5। जब आपने f ऑफ x की जगह पे f ऑफ x की वैल्यू लिखनी है तो इस 2 के ऊपर से माइनस खत्म कर देना है। ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा 2x+5। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें 2 इंटू 2 प्लस 5, तो आप देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू 9। ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। अब आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, जहां पे x ग्रेटर देन लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ इसके सामने जो फंक्शन है उसमें आप इस f ऑफ x की जगह पे वो लिखेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अब आप ऊपर से प्लस खत्म कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 4x+1। अब आप इसमें लिमिट पुट करें तो क्या जवाब आता है, यह आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 1। आप देखिए लेफ्ट राइट हैंड लिमिट का जो आंसर आ रहा है वो भी आपके पास आ रहा है 9। लेफ्ट का भी 9 आया, राइट का भी 9 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट तो फिर एग्जिस्ट कर गई कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x बराबर आ गई है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x के। दोनों का आंसर 9 आ गया। तो जो सिंपल लिमिट ऑफ फंक्शन होगी जिसके 2 के ऊपर ना माइनस आएगा ना प्लस आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, उसका आंसर भी क्या आएगा 9। तो ये आपने निकाल लिया लिमिट के जरिए आंसर, लिमिट से आंसर। अब देखिए लिमिट से आंसर जो निकाला वो भी 9 है, और आपने पहले पॉइंट में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके फंक्शन में जो आंसर निकाला था वो भी 9 है। तो तीसरा पॉइंट भी पूरा हो गया, वैलिड हो गया। थर्ड कि हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x निकाला,
वो बराबर आया है एफ ऑफ टू के, और दोनों का जवाब आया था 9। तो अब तीनों पॉइंट्स के पूरे हो गए, तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज एट सी इज इक्वल टू 2। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू या सी इज इक्वल टू 2। एक्स कह लो या सी कह लो, एक ही बात है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब मैं जरा दूसरा पार्ट लिख लेता हूं। अब देखिए ये आपके पास आ गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अब उसने आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 1, 4 व्हेन x इज इक्वल टू 1, 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। यहां पर एक चीज अच्छी आ गई कि उसने खुद ही बता दिया है कि अगर आप फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो जवाब 4 आएगा। खुद बता दिया कि फंक्शन में अगर आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो फंक्शन का जवाब क्या आएगा, 4। तो हमें कहीं पुट करने की जरूरत नहीं है, आप इनको देखते हुए डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फंक्शन में अगर 1 पुट करें एफ ऑफ 1 तो उसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। डायरेक्ट बता दिया है। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास बना बनाया आ चुका है। सोल्यूशन, तो यहां पर अब आप डायरेक्ट लिख देंगे पहले पॉइंट के मुताबिक कि भाई फंक्शन में अगर 1 पुट करें तो उसने खुद का जवाब क्या आएगा, 4। ये डिफाइंड आंसर आ गया है। यहां पे हमें पुट नहीं करना पड़ा, यहां पे उसने डायरेक्ट बता दिया था। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपको मालूम है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में सबसे पहले आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को आप कैसे लिखेंगे, जब c की वैल्यू या x की वैल्यू 1 है तो उसको ऐसे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का क्या दिया हुआ है, देखिए जहाँ पे x लेस देन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x लेस देन, तो फंक्शन ये है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो आप लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अब ऊपर से माइनस खत्म कर दे, और फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 1। अब आप लिमिट पुट कर दे 3 इंटू 1 माइनस 1। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका आंसर क्या आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x का आंसर आ रहा है 2। अब आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x। अब आप लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लिखे, ऊपर से प्लस खत्म कर दें, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पे x ग्रेटर देन लिखा हुआ आ रहा है, तो ये लिखा हुआ आ रहा है x ग्रेटर देन, और उसके सामने फंक्शन है 2x, तो यहाँ पे आप लगा देंगे 2x। अब अगर आप लिमिट पुट करें 2 इंटू 1, तो लिमिट का आंसर आ रहा है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x का 2। तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x बराबर आया है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x के, दोनों का आंसर 2 आया। तो जो लिमिट ऑफ फंक्शन होगी उसका आंसर भी क्या आएगा, उसका आंसर भी 2 आएगा। उसको आप कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ना ऊपर माइनस ना ऊपर प्लस, एफ ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2। अब लिमिट से जो आंसर आया है वो है 2। और पहला पॉइंट याद करें, इधर आ जाए। पहले पॉइंट में जब हमने फंक्शन की जगह पे 1 पुट किया था तो उसने जवाब बताया था 4। तो एफ ऑफ 1 4 आ रहा है, लिमिट से हमारे पास 2 आ रहा है, जवाब तो सेम नहीं आ रहे। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट आपका वैलिड नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट कि भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ x बराबर नहीं आया एफ ऑफ 1 के। तो क्योंकि जवाब बराबर नहीं आया तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये दो सवालों को मिलाकर एक सवाल बनाया है उसने, वो तो आप इधर भी देख सकते हो। उसने एंड पे लिखा डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -2 एंड 2, कि आप -2 और 2 पर कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करें। तो हमें करना क्या होगा, जब आप -2 पर कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे तो आपने ये जो कंडीशन में जहां पे -2 आ रहा है वो और उनके सामने वाले फंक्शन ले लेने, ये वाला छोड़ देना है।
और जब आपने टू पर कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है तो जहां पे ये दोनों में टू आ रहा है वो और उसके सामने वाले फंक्शन ले लेने, -2 वाला आपने छोड़ देना है। ठीक हो गया। तो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो दो हिस्से बना लेंगे सोल्यूशन में। सोल्यूशन, और यहां पर आप पहले लिख देंगे एट x इज इक्वल टू -2। क्या अब हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने जा रहे हैं एट x इज इक्वल टू -2, तो आप दोबारा से फंक्शन लिखें f ऑफ x, और उसमें जहां पे कंडीशंस पे -2 आ रहा है इधर और इधर, सिर्फ ये लिखनी है आपने 3x x इज लेस देन इक्वल टू -2 और x स्क्वायर -1 -2 इज लेस देन x। 2 वाला नहीं लिखना। इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, इन दोनों की जगह चेंज करें। आपको पता होना चाहिए कि जब आप इनइक्वालिटी में जगह चेंज करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस देन है ग्रेटर हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन -2। अब आपने ये देखना है, ये नहीं देखना। अब सारा सवाल फिर वही है, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है आपने। तो सबसे पहला पॉइंट तो वहीं पर आ जाता है कि आपने f ऑफ 2 निकालना है। पहला पॉइंट आपने f ऑफ c चेक करना है कि इसका जवाब क्या होगा। तो अब हमने ये x, हमने क्योंकि -2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो -2 कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो ये -2 आपने इधर पुट करना है। x की वैल्यू -2 आप इधर पुट करेंगे तो आप यहाँ पर अब लिखेंगे कि आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -2 इन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x। यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा। अब पुट कर दें तो ये बन जाएगा f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 इंटू -2। f ऑफ -2 का आंसर आपके पास आ रहा है -6, जो कि डिफाइंड आंसर है, डिफाइंड आंसर आया है। अब आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट वो क्या है, आपको पता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को आप कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस वैल्यू -2 है जिस पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, f ऑफ x। आगे चल के आप इसको लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ऊपर वाला माइनस खत्म कर देना, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कहाँ कौन सा आएगा, जहां पे x लेस देन आ रहा है, x लेस देन यहाँ पर आ रहा है तो फंक्शन आप लेंगे 3x। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें और देखें जवाब क्या आया। तो जवाब आ जाएगा 3 इंटू -2। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस f ऑफ x, उसका आंसर आ रहा है -6। इसी तरह आप आगे चलेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट को आप कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस f ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट में फंक्शन कौन सा आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ऊपर से प्लस खत्म करते हैं और देखें x ग्रेटर देन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है तो फंक्शन होगा आपका x स्क्वायर -1। अब वैल्यू पुट कर दे -2 का स्क्वायर -1, ये आ जाएगा 4 -1, जवाब आ गया 3। तो यहां पर आपने देखा कि जो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट है उनके आंसर ही सेम नहीं आ रहे। लेफ्ट हैंड लिमिट का आया था -6, राइट हैंड लिमिट का आया 3, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहां पर अब आप लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस f ऑफ x बराबर नहीं आया लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस f ऑफ x के, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहां पर आप लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, तो आप लिख देंगे f ऑफ x इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -2। तो ये आपका एक पहला पार्ट हुआ है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। अब आ जाए दूसरे पार्ट की जानिब, एट x इज इक्वल टू 2। अब आपने x इज इक्वल टू 2 पे जो है वो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो आपको जो सवाल दिया हुआ था इधर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड पर इस तरफ, अब आपने इसी सवाल से दोबारा लिखना है। ये जहां पे 2 2 आ रहा है सिर्फ ये वाला पोर्शन यहां से निकाल लेना और ये वाला ले लेना है। तो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू
ऊपर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स इज लेस देन 2, नीचे आ जाएगा 3, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये सवाल है और आप 2 पर कॉन्टिन्यूटी अब चेक कर रहे हैं। तो अब प्रोसीजर क्या होगा आपका? तो सबसे पहले तो बात है कि यहां पर आप देखें जहां पे x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी कि इक्वल यहां पे आ रहा है, तो उसने खुद ही बता दिया है कि अगर आप फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट करें, x इज इक्वल टू 2, तो जवाब क्या आएगा? 3। उसने खुद बता दिया। तो पहला पॉइंट तो यहीं पर आ गया हमारे पास कि फंक्शन में अगर 2 पुट करें तो जवाब आता है 3, और 3 आपका एक डिफाइंड आंसर है। तो पहला पॉइंट उसने खुद ही बता दिया। अब आप चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। पॉइंट नंबर 2, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में सबसे पहले क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट को जब x की वैल्यू 2 हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x लेस देन, ये फंक्शन है। तो आप लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अब ऊपर से माइनस खत्म कर दें और आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब आप लिमिट पुट करें और देखें आंसर क्या आया। जब आपने लिमिट पुट की तो आंसर आ गया 2 स्क्वायर माइनस 1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x का आंसर आपके पास आ गया है 2 का स्क्वायर 4 होगा 3। अब आप आ जाए बी पार्ट पे, और इसमें आपने निकालनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। और अगर आप देखें राइट हैंड लिमिट के लिए भी आपके पास फंक्शन 3 है, उसने वैसे खुद ही बताया हुआ है कि राइट हैंड लिमिट पर भी फंक्शन का जवाब क्या आ रहा है? 3। तो यहाँ पे आप लिख दे 3, डायरेक्ट लिख दे, यानी कि फंक्शन में x इज इक्वल टू 2 पुट करें तब भी जवाब 3 है, और x ग्रेटर देन जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसका जवाब भी क्या है? 3 है, उसने खुद बताया हुआ है। तो आप राइट हैंड लिमिट लिखेंगे और आगे जवाब लिख देंगे 3। तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का जवाब सेम आ गया है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, दोनों का जवाब आया 3। तो जो लिमिट ऑफ फंक्शन है जिसके ऊपर ना -2 के ऊपर ना माइनस आएगा ना प्लस आएगा, उसका जवाब भी आएगा 3। तो ये आपने निकाल लिया लिमिट से आंसर। डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर भी 3 आ रहा था पहला पॉइंट, और लिमिट से भी आंसर 3 आ रहा है। तो आपका थर्ड पॉइंट भी पूरा हो गया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x बराबर आ रहा है f ऑफ 2 के, और दोनों का जवाब आ रहा है 3। तो ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। f of x is continuous at x is equal to 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। यहां तक जो थी ना, ये आपकी बेसिक्स थी। आपकी क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 था, 3 था। तो सबसे पहले तो आप इनको तैयार करें, इनको ओके करें, बिल्कुल फिट कर लें। और अगले जो 3 क्वेश्चन है ना, वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब ये आप तैयार कर लें, इन क्वेश्चंस को पक्का कर लें, तो फिर आपने अगली वीडियो में वो क्वेश्चंस देखने हैं। तो पहले इन क्वेश्चंस को ग्रिप करें। चलें जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।